जय शंकर की। मित्रों, ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के यूट्यूब चैनल पर कहानी मंच में मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्त आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच पर मैं आपके लिए कोई न कोई बोधपरक हमारे भारतीय दर्शन के शास्त्रों पर आधारित, उनके ज्ञान पर आधारित कोई न कोई बोधपरक कहानी लेकर आता हूं। इसी प्रकार आज मैं पुनः आपके लिए एक और ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक संख्या 1 से 15 तक पर आधारित है। और ये कहानी हमें बताती है भगवत गीता के श्लोक संख्या 16 में भगवान ने हमें क्या सिखाया है। और वही बात एक सरल तरीके से आज मैंने एक नई कहानी जो तैयार की है, वो कहानी आपको भगवान के उस संदेश को बहुत सरल तरीके से समझाने का कार्य करेगी। तो मैं कहानी को की शुरुआत करूं इससे पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक सुंदर सी कहानी जो हमें भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को सरल करके समझाने का प्रयास कर रही है। आज की मेरी कहानी है दो राजकुमारों की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है, आर्यावर्त में एक प्रसिद्ध राज्य में राजा धर्मसेन राज करते थे। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और लोक कल्याण के लिए समर्पित राजा थे। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था सत्यानंद और दूसरे का नाम था कामसेन। दोनों ही राजकुमारों का नाम के अनुरूप स्वभाव भी था। दोनों राजकुमारों ने एक ही गुरु से एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी और एक ही गुरु के सानिध्य में वो युवा हुए थे। लेकिन दोनों की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न थीं। दोनों में अंतर था, स्वभावगत अंतर दोनों के अंदर था। सत्यानंद जो था वो शांत रहता था, विनम्र रहता था और आत्मनियंत्रित था। उसमें अभय, सत्यवादिता, आत्मसंयम, क्षमा, दया, अहिंसा, श्रद्धा और विनम्रता जैसे दिव्य गुण थे। ये वो दिव्य गुण थे जिन्हें भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति कहा है। वह देवी संपत्ति के गुण उसके अंदर विद्यमान थे। वहीं जो उसका भाई दूसरा राजकुमार था कामसेन, वो बड़ा तेजस्वी था, साहसी था और प्रखर था, ऊर्जावान था। लेकिन उसमें अहंकार, क्रोध, छल, कामनाएं, असत्य, दंभ, अहंकार, स्वार्थ जैसे आसुरी गुण भी या आसुरी वृत्तियां भी प्रबल रूप से थी, जिन्हें भगवान ने आसुरी वृत्ति कहा है। ये दुर्गुण भी उसके अंदर थे। इन्हीं को आसुरी संपत्ति कहा है भगवान कृष्ण ने अध्याय 16 में। दोनों राजकुमार बड़े होते गए, राजा धीरे धीरे वृद्ध होता गया। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं अपने जीते जी ही इस राज्य को किसी दोनों पुत्रों में जो सबसे योग्य हो उसको सौंप दूं, क्योंकि अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनायास मेरी मृत्यु हो जाए और फिर दोनों भाइयों में राज्य के लिए झगड़ा हो। इसलिए मैंने पहले ही अपने ही जीते जी किसी एक को जो अधिक योग्य हो उसको राज्य सौंप दूं। अब ये कैसे सिद्ध हो कि दोनों में से कौन ज्यादा योग्य हो? तो इसके लिए उन्होंने उन दोनों की एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो उन्होंने सोचा कि दोनों राजकुमार योग्य तो हैं, परंतु योग्यता केवल बुद्धि से नहीं, चरित्र और दृष्टिकोण से भी आंकी जानी चाहिए। केवल बुद्धिमान है इससे ही तो काम नहीं चलेगा।
राज्य चलाना है तो उनका नजरिया क्या होता है राज्य के प्रति, दृष्टिकोण कैसा है राज्य के प्रति, और इनका चरित्र कैसा है, इसको भी तो आंकना होगा। तो एक दिन उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटो, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें परखूं, तुम्हारी परीक्षा लूं और निर्णय लूं कि इस राज्य की बागडोर किसके हाथों सौंपी जाए, कौन भविष्य का राजा होगा। तुम दोनों को 7 दिन के लिए मैं राज्य के एक एक गांव में भेजता हूं। तुम 7 दिन उस गांव में रहोगे, वहां जाकर प्रजा के साथ व्यवहार करो, उनकी समस्याएं सुनो और जो उचित समझो वह करो। जाओ वहां, उनके साथ रहो, उनके साथ व्यवहार करो, मिलो जुलो उनके साथ, उनकी समस्याएं सुनो और जो तुम उचित समझो वह करो। और 7 दिन बाद मैं तुम्हारे उन अनुभव सुनूंगा। अब सत्यानंद पहुंचा एक गांव में। सबसे पहले उसने गांव के मंदिर में जाकर पूजा की, फिर वह ग्राम प्रधान से मिला, फिर गरीबों की झोपड़ियों में गया, किसानों के खेतों का दौरा किया, बीमारों के पास बैठा, बच्चों को खेलते देखा और वृद्धों से जीवन के अनुभव सुने। वह पूरे गांव में प्रेम, शांति और सम्मान के साथ घूमा। किसी ने कहा कि राजकुमार ने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई हमारे परिवार का व्यक्ति हो। ऐसा लगता है जैसे भगवान मानव रूप में दर्शन देने आए हों। सारा गांव उससे प्रेम कर रहा था। वहीं दूसरा भाई कामसेन, वो भी एक गांव में पहुंचा, लेकिन वो अपने साथ सैनिकों और सेवकों की टोली लेकर गया। गांव में उसके स्वागत के लिए लोग आए, लेकिन उसने किसी को अपने रथ के पास नहीं आने दिया। सबसे पहले उसने ग्राम प्रधान से कहा कि मैं आया हूं, इस देश का राजकुमार हूं, मेरे स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का इंतजाम किया जाए। फिर उसने पूरे गांव की संपत्ति की और टैक्स की गणना की, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किससे कितना टैक्स लिया जा सकता है, ये गणना करवाई उसने और आदेश किया कि सबसे टैक्स बढ़ा दो, सब पे कर वसूली बढ़ाई जाए। एक बूढ़ा किसान गरीब था, टैक्स बढ़ा दो, रोने लगा आके कि हम कहाँ से दे पाएंगे, तुम तो कर बढ़ा रहे हो। तो कामसेन ने उसे दंडित भी कर दिया। और क्योंकि उसका विचार था कि राज शक्ति से चलता है और जनता को राजा से डरना चाहिए, वो इस प्रकार रहा, वो इसी को सही समझ रहा था। एक हफ्ते बाद दोनों दरबार में लौटे तो राजा धर्मसेन ने प्रेम पूर्वक पूछा कि तुम लोगों का अनुभव कैसा रहा। तो सत्यानंद बोला, पिताश्री, गांव में लोगों की दशा बड़ी कठिन है, बहुत कठिन जीवन है, परंतु उनके हृदय बड़े विशाल हैं। मैंने उनकी सेवा की, उनसे बहुत कुछ सीखा, धैर्य, विश्वास और आत्मनियंत्रण। मैंने उन्हें प्रेरित किया कि वे मिलजुल कर कार्य करें और मैंने निश्चय किया यदि मुझे राज्य मिला तो मैं धर्म और करुणा से ही शासन करूंगा। कामसेन और दूसरा भाई बोला, पिताश्री, गांव बड़े अव्यवस्थित हैं, गांव बड़े अव्यवस्थित हैं, लोग अनुशासन नहीं मानते हैं। मैंने कर वसूली सख्ती से की, टैक्स वसूला और मैं बताया कि राजा से डरना चाहिए। मैंने वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ताकि वे जान लें कि शासक कौन होता है। राजा मौन रह गए। उन्होंने दोनों को एक और अंतिम काम सौंपा। राज्य के पुराने संत महिष ऋषि पर्वत पर तप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पुराने संत हैं अपने राज्य के, महिष ऋषि, और पर्वत पर तप कर रहे हैं, वहां जाओ, उनका आशीर्वाद लो और जो कहें उसे ध्यान से सुनो। अब सत्यानंद अकेला पर्वत की ओर चला। रास्ते में उसने प्यासे पशु को जल पिलाया, रास्ता भटके एक वृद्ध को सहारा दिया और अंत में संत के आश्रम पहुंचा।
और विनम्र भाव से प्रणाम कर बोला, मुनिवर, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, कृपया कर हमें मार्ग दिखाएं। संत ने हंसकर कहा, वत्स, तू राज्य करेगा, क्योंकि तूने दूसरों की सेवा को शासन से बड़ा माना है। कामसेन घोड़े पर चढ़कर पहुंचा और संत के एक सेवक से कहा, मुझे तुरंत ऋषि से बुलवाओ, मैं राजकुमार हूं। ऋषि के सामने वह बोला, हे मुनि, मैं इस राज का भविष्य हूं, मुझे आशीर्वाद दो। मुनि बोले, वत्स, तुझमें साहस है पर करुणा नहीं है, तुझमें शक्ति है पर विवेक नहीं है। ऐसा शासक जनता को पीड़ा देता है, कष्ट देता है। राज तो मिलेगा पर तू उसे अधिक दिन नहीं संभाल पाएगा। अब आया अंतिम निर्णय का समय। राजा धर्मसेन ने सब सुनने के बाद सभा में घोषणा की कि सत्यानंद में दैवी गुण है, अभय, सत्य, दम, शौच, शांति, दया, अहिंसा, त्याग, क्षमा, अलोलुपता और स्थिरता। वहीं कामसेन में आसुरी वृत्तियां हैं, दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, अज्ञान है। अतः मैं राज सत्यानंद को सौंपता हूं और कामसेन को तप करने के लिए वन में भेजता हूं, ताकि वह अपने दोषों को पहचान कर परिवर्तन का पथ चुने, अपने अंदर सुधार करे। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली नेतृत्व शक्ति से नहीं, सद्गुणों से होता है। भगवत गीता के अध्याय 16 के पहले 15 श्लोक यही बताते हैं कि दैवी गुण जीवन को ईश्वर के निकट लाते हैं और आसुरी गुण मोह, बंधन और विनाश की ओर ले जाते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो सत्य, क्षमा, दया, आत्म संयम, अहिंसा और श्रद्धा जैसे गुणों को अपनाता है, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। आशा करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इस अध्याय के श्लोकों के का आशय भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा इस कहानी के माध्यम से। और यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। कल पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम।